हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्वल ट्रेड्स। तो आज की व्लॉग की शुरुआत करेंगे एनालिसिस के साथ, जैसे कि हमारा डेली बेसिस पे रहता है, और उसके बाद मैं आपको लाइव मार्केट में ट्रेड करके दिखाऊंगा। लेट्स सी देखते हैं कि आज हमारा दिन किस तरीके से जाता है। तो शुरुआत करते हैं इस व्लॉग की आज की एनालिसिस से। तो आज की एनालिसिस की शुरुआत करते हैं गाइस। तो इसको हम कल की ही एनालिसिस के हिसाब से देखेंगे। देखो, मैं निफ्टी को करता हूँ तो आपको पता है कि एक स्टोरी वाइज हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हो क्या रहा है देख लो। सबसे पहले आपको पता था ये रेजिस्टेंस जोन था। दो तीन दिन पहले 21 तारीख का जो ट्रेड था, यहाँ से शॉर्ट किया था यहाँ तक। फिर इसका ब्रेकआउट आया, इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेके आ जाता हूँ। ठीक है, फिर कल हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिखा, यहाँ पे ट्रेड किया यहाँ तक के लिए। ठीक है, अब आज क्या हो रहा है, वो देख लेते हैं। लगातार मार्केट देखो, मैं कैसे काम करता हूँ ना, मैं आपको फेज वाइज बताता हूँ। देखो, सबसे पहले मेरा काम करने का तरीका देखो। मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ना, ये पकड़ता हूँ। ठीक है, अगर मुझे मार्केट इस जोन पे दिखता है, ठीक है, तो मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखता हूँ। अगर मार्केट मुझे इस जोन पे दिखता है, ठीक है, तो मैं यहाँ से सेल अपॉर्चुनिटी को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सेम वे जब मार्केट नीचे गिरता है, ठीक है, जब मार्केट इस तरीके से नीचे गिरता है, ठीक है, तो मैं कैसे इसको एनालाइज करता हूँ। अगर मार्केट यहाँ पे है तो मैं इसको शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ, और अगर मार्केट यहाँ पे खड़ा हुआ है तो मैं इसको बाय करने की कोशिश करता हूँ। ये एक मेन रूल है स्ट्रक्चर का। मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर को ना फॉलो इसी तरीके से किया जाता है, नो मैटर कोई भी आपके एनालिसिस क्यों ना हो। अगर आप मार्केट के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हो ना, आप मेजॉरिटी टाइम में विन करोगे। ठीक है, तो अब देखो, अब इसको हटाते हैं, अब आते हैं आज की एनालिसिस पे। देखो जी, अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे शॉर्ट किया था, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये इस जगह पे ऐसे आया हुआ है तो यहाँ पे मेरा शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, इस जगह पे आया हुआ है तो यहाँ पे मेरी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अब देखो, अब मार्केट कहाँ है, सॉरी गलत बना दिया मैंने, ये बना हुआ है मार्केट। ठीक है, अब आपको लगेगा यहाँ पे हमारी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल लगेगा। ठीक है, लेकिन आज मैं इसको शॉर्ट की तरफ नहीं देख रहा हूँ, आज मैं इसको बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। अब वो भी बता देता हूँ कि कैसे देख रहा हूँ। ठीक है, देखो, इस जोन पे सपोर्ट लेवल का एरिया बना हुआ है। सपोर्ट लेवल कैसे देखा, ये देखो, मार्केट यहाँ से बहुत तेज़ी से पुश करके ऊपर गया है, अगेन मार्केट यहीं पे आया, अगले दिन देखो कितना बड़ा गैप डाउन दिखाया। ठीक है, और उसके बाद मार्केट उस लेवल तक टच ही नहीं कर पाया। मतलब ये जो लेवल है, यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम लेवल के लोग हैं जिन्होंने बाइंग करी हुई है। देखो ना, मार्केट ने इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखा दिया, लेकिन इस लेवल तक मार्केट ने यहाँ पे ट्राई करा, इतनी बार ट्राई करा, लेकिन मार्केट इस लेवल तक नहीं आ पाया। ठीक है, अब हो क्या रहा है, देखो अब हो क्या रहा है कि मार्केट उस जोन से, मतलब इस वाले जोन से नीचे खड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब अगर ये मार्केट को इस लेवल को तोड़ना है तो वो डायरेक्टली ऐसे नहीं तोड़ेगा भाई। मार्केट कभी भी इस तरीके से नहीं तोड़ेगा। अभी बता रहा हूँ, देखना कैसे कनेक्ट होगी बात। ठीक है, तो अगर मार्केट क्या होगा, अगर मार्केट इस लेवल पे आता है, कहाँ से, इस लेवल पे आता है, तो मैं इसको बाय करूँगा। क्यों करूँगा बाय, अब दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ से अगर आप इस तरीके का मार्केट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये कहाँ खड़ा है, नीचे, यहाँ पे खड़ा है। अगर ये मार्केट यहाँ खुलता है, ठीक है, अब मुझे पीछे से क्या दिखेगा, सपोर्ट लेवल, जो कि एक्सट्रीम सपोर्ट है, कि यहाँ पे मार्केट आता है तो मार्केट ने इतना बड़ा पुश दिखाया अगले दिन, तो मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है, यहाँ तक जा सकता है, सो दैट कि वो अपने बड़े टाइम फ्रेम पर, इस तरीके से 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर, या चलो इसको 30 मिनट कर लेते हैं, कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपना जो इस ऐसा वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये चीज़ को पूरा कर ले। ठीक है,
तो आई होप ये चीज़ें सब कनेक्ट हो रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। देखो इतने टाइम से मार्केट का स्ट्रक्चर पे ही काम कर रहा हूँ और यही मेरा एक बेसिक रूल है काम करने का, ठीक है। मैं इसके अलावा कुछ देखता ही नहीं हूँ मार्केट में, ठीक है गाइस। तो इस वजह से मैं आज इसको यहाँ पे जो हमारा एक मेजर सपोर्ट लेवल, ठीक है, ये एक हमारा मेजर सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट लेवल यहाँ पे था, ये वाला सपोर्ट लेवल था, ये टूट के क्या बना, यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन बन गया, ठीक है। अभी रेजिस्टेंस जोन क्या एक्ट करेगा, एज आ यहाँ मतलब सपोर्ट जोन एक्ट करेगा एज अ रेजिस्टेंस, जो उसको लेके आएगा इस मेजर सपोर्ट एरिया पे, जहाँ से हमको एक पुश देखने को मिल सकती है। अगर मैं इसका छोटा टाइम फ्रेम निकालूँ जिसमें हम ट्रेड करेंगे 4-5 मिनट का, ठीक है, ये है, ठीक है। तो इस तरीके से हो रहा है कि अगर मार्केट इस जोन पे कहीं पे खुलता है, जो कि मेरे को उम्मीद लग रही है कि ऐसा ही होता है मार्केट के अंदर, लोगों को कैसे ट्रैप करेगा, इसका ब्रेकआउट दिखा देगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, इसका ब्रेकआउट दिखा देगा, लोग यहाँ पे अपनी एंट्री बनाएंगे, मार्केट ऊपर भाग जाएगा। मतलब जो लोग इस कैंडल पे, मान लो यहाँ पर एक रेड कलर की कैंडल ओपन हो गई, ये लो जी, इस तरीके की रेड कैंडल यहाँ पे अगर ओपन हो गई तो देखो मार्केट कैसा दिख रहा है, ज़रा आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा दिख रहा है, ये देखो, ये तो मैं कहाँ पे बाय करता हूँ, यहाँ पे, तो ये कहाँ पे ओपन हो जाएगा, यहाँ पे। तो यहाँ से हम कहाँ के लिए बाय करेंगे, यहाँ के लिए। भाई इतनी सिंपल एनालिसिस आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ को समझ लो, सीख लो, ठीक है। ये बहुत सही चीज़ बता रहा हूँ आपको। देखो मैटर नहीं करता ये एनालिसिस फेल हो जाए या पास हो जाए, मैं सिर्फ आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि मैं डेली मेरे लिए क्या काम कर रहा है, वो चीज़ आपको रोज़ निकाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है आज ये फेल हो जाए, ऑब्वियसली फेल हो सकता है भाई, मैं थोड़ी डिसाइड करूँगा कि मार्केट कहाँ जाएगा, मैं तो सिर्फ एनालाइज करूँगा, मैं डिसाइड नहीं कर सकता। वो मेरे हाथ में क्या, वो किसी के हाथ में भी इतनी पावर नहीं है कि मार्केट को कोई डिसाइड करे कि मार्केट कहाँ जाएगा। लेकिन हाँ, हम एनालाइज ज़रूर कर सकते हैं और एक प्रिडिक्शन ज़रूर लगा सकते हैं कि हाँ मार्केट ने अभी तक ऐसा किया है तो अब मार्केट ऐसा कर सकता है। देखो हम हमेशा जब कोई स्पोर्ट खेलते हैं, जैसे सपोज़ मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो अब मान लो जब हमारा कंपटीशन कहीं टर्फ में वगैरह या कोई ग्राउंड में होता है किसी सामने वाली टीम से, ठीक है, और वो टीम से हम पहले भी खेल चुके होते हैं और हमें पता होता है कि ये प्लेयर अब ऐसा कर सकता है, तो उसकी जब हम एनालिसिस करते हैं उसी के बेसिस पे हम ग्राउंड में अटैक करते हैं, है ना। मतलब उसी के बेसिस पे तो गेम खेलते हैं कि यार सामने वाले बंदे ने पिछली बार मुझे इस तरीके से अटैक करा था, तो इनकी टीम पक्की है कच्ची है, ये सारी एनालिसिस करते हैं ना, ठीक है। तब जाके हम उस स्पोर्ट्स में उनको उस हिसाब से टैकल करते हैं कि इनको किस तरीके से हमें हराना है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम उन्हें हरा पाए, है ना। हो सकता है वो उन्होंने कुछ अपनी टैक्टिक बदल दी हो, कुछ अलग चीज़ कर रहे हों, सेम ऐसे ही सब कुछ हो, ठीक है। आपको ड्राइविंग आती है लेकिन हर बार आप अलग तरीके से चलाते हो ना गाड़ी, सेम वही चीज़ें हैं। जैसे जैसे आप सपोज़ आपने गाड़ी सीखी, आपने गाड़ी चलानी सीखी, आपको आ गई गाड़ी चलानी, आप गाड़ी चला रहे हो, लेकिन अब सामने एक लेफ़्ट मोड़ आ रहा है, रोज़ आप उसी मोड़ से जाते हो लेकिन सेम एक्यूरेट एंगल पे थोड़ी गाड़ी मोड़ोगे, सामने से स्कूटी बाइक कुछ भी आ सकती है, आपको उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। तो सेम यही चीज़ मार्केट के अंदर भी होती है भाई, हम पहले मार्केट की कंडीशंस को एनालाइज करते हैं, ये रोड है एक तरीके से आपके सामने, इसको एनालाइज करते हैं, उसके हिसाब से जो लाइव मार्केट के अंदर जब मार्केट चलने लगता है और उसके हिसाब से हम क्या काम कर सकते हैं वो चीज़ वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, विद प्रॉपर साइकोलॉजी। मैं आपको बता रहा हूँ ये 1% गेम है सिर्फ मेथड का। लोग सिर्फ मेथड करते रहते हैं कि हमको कोई ऐसा मेथड बता दो या ऐसा कुछ तरीका बता दो जिससे हमें सिर्फ प्रॉफिट आए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता गाइस, बिल्कुल भी। मैं आज भी आपको यही रिकमेंड करूँगा, चाहे भले ही आप मेथड कम सीखो, मेथड ना सीखो, ठीक है। अब मेरे से बहुत लोग ये भी पूछते रहते हैं कि मेथड के बिना हम कैसे काम करेंगे। यहाँ काम मेथड से नहीं होता गाइस,
मार्केट कभी भी कहीं भी मूव कर सकता है। ये तरीका देखना तो बहुत सिंपल है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि आप किस तरीके से ट्रेड करते हो, किस तरीके से रिस्क को एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब आता है लास्ट कि हम मार्केट में यहाँ पे जो ये एनालिसिस कर रहे हैं, ये तो 1% है, 99% है पूरी साइकोलॉजी, ठीक है। पूरी साइकोलॉजी से भरा हुआ है मार्केट, कि आप किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो। और सेकंड चीज़ आती है, हाँ मैं बताना भूल गया था, कि जैसे कई कई बार लोग मेरे को ये बोलते रहते हैं ना कि आप ये एनालिसिस पहले डालो, ठीक है। तो मैं पहले नहीं डाल सकता, क्योंकि गाइज मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ठीक है। और मेरे को ज़रूरत भी नहीं है सेबी रजिस्टर्ड होने की कोई, ठीक है। और क्या कहते हैं, उसके लिए पता नहीं कुछ एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, जो भी है, ठीक है। तो वो सेबी रजिस्टर्ड अगर मैं होता भी, मैं आपको तब भी एनालाइज ना देता, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों, ठीक है। उसका आंसर आपको, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो इसलिए मैं आपको पहले एनालिसिस नहीं दे सकता। ये सभी के रूल्स के अगेंस्ट है, तो मैं वो रूल्स को फॉलो करूँगा, ठीक है। मैं नहीं दूंगा आपको। और ये जो अभी आपको एनालिसिस दिखा रहा हूँ, ये भी जैसे एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इसमें मैं आपको ये कभी कंसिडर नहीं करूँगा कि आप इसमें ट्रेड करो। ये सिर्फ एक मेरा पर्सपेक्टिव है और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखो, अब मान लो सपोज कोई सेबी रजिस्टर्ड है और आप उसकी एनालिसिस या कॉल टिप ले रहे हो, भाई आप सिर्फ अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्लियर कट बता रहा हूँ, आप सिर्फ अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। पता है क्यों? क्योंकि मार्केट में सिर्फ कंसिस्टेंसी पे ध्यान दिया जाता है, ना कि पर डे ट्रेड के अंदर, ठीक है। मतलब आप क्या अपना पैसा रिस्क पे लगाओगे सिर्फ दूसरे की एनालिसिस पे? मतलब ये एक तुक्के का भी एक और तुक्का है, कि उस सामने वाले ने तो पहले एक तुक्का लिया, एक बेट ली, और उसकी बेट पे आपने भी अपनी उसके ऊपर बेट ले ली। तो ये बेट के ऊपर भी बेट है, तो आपका तो रिजल्ट कभी नहीं आएगा। देखो, अगर आ रहा होता ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, जितने भी सेबी रजिस्टर्ड अगर आपको कोई कॉल दे रहे हैं, एक बात बताओ, न्यूज़ में सुबह सुबह आती है ना कॉल्स, आप अभी अगर टीवी, अभी कितना बज रहा है, 7:30 बज रहे हैं, अभी आपका वो 2020 जो भी चलता है वो न्यूज़ में 20-25 स्टॉक बताते हैं वो लोग, ठीक है। अगर उनसे काम होता तो भाई हर जोमेटो और स्विगी वाला यही कर लेता। मैं आपको बता रहा हूँ, हर कोई, मैं भी यही कर रहा होता। मैं क्यों इतनी सुबह उठ के मेहनत करूँ? अगर कॉल टिप से काम हो रहा होता तो मैं इतनी सुबह सुबह उठ के क्यों मेहनत करता है एनालिसिस पे? मैं भी सुबह 9 ही बजे उठता, मेरे को भी कोई सुबह जल्दी उठने का शौक़ नहीं है भाई, ठीक है। मैं रात को 2 बजे सोया हूँ, मैं अभी 6 बजे उठ के आया हूँ, ठीक है। तो अगर ऐसा होता तो भाई मैं भी आराम से उठ लेता, मेरे को भी नींद आ रही है, मेरे को भी शौक़ है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप इस चीज़ को समझो गाइस, इस चीज़ को बहुत सीरियसली लो, ठीक है। मार्केट को इस तरीके से लो कि एक डॉक्टर को भी बनने में 7-8 साल लग जाते हैं, कई कई बार मैंने डॉक्टर से पूछा 15 साल भी लग जाता है। तो आप ये मार्केट को ये क्यों समझते हो कि हम 15 दिन में सीख जाएंगे इसको, ठीक है। या क्योंकि मार्केट में लोगों ने गलत चीज़ें ज़्यादा बता दी हैं, वो इस वे में बता दी हैं क्योंकि सबको कॉल टिप देनी है, सबको अपना अपना कॉल ग्रुप चलाने हैं, पैसा कमाना है, लेकिन आप सभी लोगों का पैसा ख़राब हो जाता है ऐसे चीज़ों में। ऐसा मत करना आज के बाद। अगर आप किसी के ग्रुप में हो, अभी हट जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। आप सिर्फ एट द एंड अपना पैसा और अपना टाइम, दोनों चीज़ें बर्बाद करोगे और कुछ नहीं होगा। मार्केट के अंदर सिर्फ एक तरीका है पैसे कमाने का, सही चीज़ों को सीखो, सही साइकोलॉजी को सीखो, प्रैक्टिस करो, एनालाइज करो, ट्रेड लो लाइव मार्केट में छोटे कम कम पैसों से, और उसको सीखो, रिस्क मैनेजमेंट सीखो, रिस्क को एक्सेप्ट करना सीखो, और साइकोलॉजी सीखो। कहाँ पे मिस्टेक कर रही है उसको लिखो, जनरल राइटिंग करो, सिंपल, और कोई तरीका नहीं है। और इसको कई साल तक प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा काम। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, वी वैप का ब्रेकआउट अभी आ सकता है, और यहाँ पे देखेंगे तो मेजर सपोर्ट लेवल के पास ही मार्केट ओपन हुआ है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि अगर यहाँ पे फ्यूचर के चार्ट में वी वैप का ब्रेकआउट आता है तो अपनी एंट्री बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारा एक वी वैप का ब्रेकआउट आ रहा है, तो बढ़िया मोमेंटम अब मार्केट हमें दिखाने लगा है। लेट्स सी, देखते हैं कि किस तरीके से हमारे टारगेट की तरफ बढ़ता है या नहीं। यहाँ से तो मेजर सपोर्ट लेवल से काफ़ी अच्छी मोमेंटम दिख रही है, तो बढ़िया मोमेंटम इस टाइम पे मार्केट हमें दिखा रहा है। लेट्स सी, देखते हैं कि ये हमारे टारगेट तक पहुंचता है या नहीं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे हमारा ये बहुत मेजर सपोर्ट एरिया का लेवल है, तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे टेस्ट किया
और मार्केट का स्ट्रक्चर कहाँ पे आ गया था, लोअर लोस पे आ गया था। तो ये दोनों जो कॉम्बिनेशन मैंने बनाए, तो ऑलमोस्ट हमारे ये स्टॉप लॉस के नज़दीक बढ़ रहा है। अब देखना ये है कि स्टॉप लॉस हिट होता है या थोड़ा बहुत रिकवरी दिखाता है यहाँ से। तो अब थोड़ा बहुत मोमेंटम मार्केट दिखा रहा है, लेट्स सी, देखते हैं कि ये हमारे टारगेट तक पहुँचता है या आज हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। देखो यहाँ से अगर आप मार्केट का देखेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, बेयरिश ट्रेंड लाइन। तो वही है, अगर मार्केट इस तरीके से आज मूवमेंट दिखा रहा था, लोअर लोस पे था, तो यहाँ तक मार्केट कहीं ना कहीं पहुँच सकता है। तो उसी के चलते मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री बनाई। आई होप आप लोगों को ये चीज़ तो समझ में आई होगी। लाइक कर देना इस वीडियो को अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है। देखो यहाँ पे मैं अब क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मुझे एक अभी करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से ये एक यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। जो ये सपोर्ट लेवल था, इसका ब्रेकआउट आया, ये अब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपनी हाफ क्वांटिटी को एग्जिट करना ही यहाँ पे पसंद करूँगा, सो दैट कि मुझे किसी भी तरीके का यहाँ पे लॉस ना हो जाए। ओके, तो हाफ क्वांटिटी को एग्जिट करेंगे। हाफ क्वांटिटी को मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया है, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत मेजर सपोर्ट लेवल था कल का, और फिर वहाँ पे तो वहीं से ही हमको मार्केट रिजेक्ट कर रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो मैंने यहाँ पे अपनी हाफ क्वांटिटी निकाल ली। अब हाफ क्वांटिटी सिर्फ इतने टारगेट के लिए, और बाकी की हाफ क्वांटिटी का जो रिस्क है वो बिल्कुल जीरो कर दूंगा। देखो मार्केट हमारे टारगेट की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ऑप्शन जो है वो हमारा डिके हो चुका है। ये तब होता है जब मार्केट इस तरीके की रेजिस्टेंस पे रिएक्ट करता है। ओके, तो फाइनली मैं अपने ट्रेड को यहाँ पे एग्जिट करूंगा, क्योंकि ये डिके कर रहा है यहाँ से। ओके, तो मैंने फाइनली अपने पूरे ट्रेड को बुक कर लिया है, और आज हमने बुक करे हैं 31,000 रुपीज़ वीवैप स्ट्रेटजी और सही प्राइस एक्शन को समझकर। तो आई होप गाइस आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा कि किस तरीके से हमने एनालाइज किया मार्केट को। लोअर लो से हमने एक हायर लो के लिए टारगेट बनाया, और लास्ट में आपने देखा होगा कि मार्केट वापस से गिर गया। तो यही चीज़ होती है, मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे मार्केट एक्जैक्टली खड़ा हुआ है और कहाँ से हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। इसी हिसाब से मैं रोज़ ट्रेड करता हूँ मार्केट में, और एक ही इंडेक्स को इसलिए यूज़ करता हूँ सो दैट कि मेरी कंसिस्टेंसी उस इंडेक्स के अंदर बनी रहे। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। हैव अ नाइस डे गाइस, थैंक यू।